हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो सिलेबस लेके आए हैं वो है अकाउंट्स असिस्टेंट का। जो 2000 अकाउंट्स असिस्टेंट की पोस्ट आने वाली है उसका सिलेबस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस नोटिफिकेशन में रिवाइज्ड सिलेबस बताया है, यानी कि जेकेएसएसबी ने एक पहले सिलेबस निकाला था और अब जेकेएसएसबी ने दोबारा उसमें मॉडिफिकेशन की है और एक दूसरा सिलेबस निकाला है जो आपकी स्क्रीन पे आएगा। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो क्वालिफ़िकेशन एक कैंडिडेट्स की जो है वो होने चाहिए 50% मार्क्स ओपन मेरिट के लिए और 45% मार्क्स रिजर्व्ड कैटेगरीज़ के लिए। यानी कि जिस कैंडिडेट के पास ओपन कैटेगरी में 50% नंबर होंगे ग्रेजुएशन में वही इसके लिए अप्लाई करेगा, और जिसके पास कोई कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट होगी वो 45% मार्क्स कम से कम उसको होने चाहिए। और इस नोटिफिकेशन में ये भी बताया है कि नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि 0.25 मार्क्स एक गलत आंसर के लिए आपके काटे जाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं सिलेबस में क्या क्या है। ये देख रहे हैं आप, सिलेबस में आपका जनरल नॉलेज होगा, स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर 30 मार्क्स का ये होगा। मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स 10 नंबर की होगी। जनरल इकोनॉमिक्स 10 मार्क्स की होगी। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 30 मार्क्स का होगा। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग 30 मार्क्स की होगी। अगर इसमें हम देखेंगे साइंस भी 10 मार्क्स की होगी, यानी कि कुल मिला के जो मार्क्स हैं वो होंगे आपके 120 मार्क्स का जो है पेपर होगा। तो इसमें 120 मार्क्स का पेपर होगा। चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होगा। हाँ, इसमें सिलेबस अब डिटेल में बताया गया है। जनरल नॉलेज में स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर में बताया है पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनैलिटीज़, रिलीजन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, जियोग्राफिकल, स्पोर्ट्स और हिस्ट्री। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 बताया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी पढ़ना होगा। तो इसके लिए आपको कहाँ से पढ़ना होगा वो मैं लक्ष्मीकांत प्रेफर करूँगा, उसमें आप देख सकते हैं। फॉर्मेशन, फंडामेंटल राइट्स के बारे में वहाँ पे आपको डेप्थ में बताया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी उस बुक में बताया है। 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी उसी बुक में है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उसके बाद इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर की आपने देखनी है स्पेशली। हिस्ट्री ऑफ JNK places and their importance, sustainable development goal, agriculture and economic development, industrialization and economic development, climate and crops in JNK and India। यानी कि आपको कंपैरिजन करना होगा, इंडिया और JNK का देखना होगा। करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि कोई फेस्टिवल्स हैं, कोई भी इस तरह का प्रोग्राम होता है वो भी आपने पढ़ने हैं। फिर मैथमेटिक्स स्टैटिक्स में क्या पूछा है, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, टेबुलेशन एंड compilation of data, methods of collecting primary and secondary data, theory of attributes, basic concept and their application, sampling and non-sampling errors, analysis of time series component। उसके बाद demography, census and its feature and functions, vital statics, measure of fertility, measure of mortality, specific fertility rates, gross and net reproduction rates। उसके बाद नेक्स्ट है सेट थ्योरी, आपको बहुत डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ने पड़ेंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है ये पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद एनालिटिकल ज्योग्राफी ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आती है जनरल इकोनॉमिक्स। इसमें पहला टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स की बेसिक कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, जीडीपी क्या होती है, बजटिंग इंक्लूडिंग ऑन रिसोर्स जनरेशन एंड बजटिंग फॉर पंचायत, पंचायत को क्या क्या कैसा बजट रहता है पंचायत का, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर फिस्कल पॉलिसी पढ़नी पड़ेगी, उसका मीनिंग, स्कोप और मेथोडोलॉजी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसकी मीनिंग, डिफरेंस एंड रेलेवेंस क्या होती हैं। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा इन्फ्लेशन, मीनिंग, टाइप्स, इफेक्ट्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉस, डिमांड एनालिसिस क्या होती है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। नेक्स्ट है प्राइसिंग अंडर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, कंसेप्ट ऑफ GPDP यानी कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ये भी पढ़ना है आपको। और उसके बाद है कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि आपकी 30 मार्क्स की है, इसको आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के, बेसिक एप्लीकेशन कौन कौन सी है कंप्यूटर और उसके कंपोनेंट्स, ब्रिंगिंग कंप्यूटर टू लाइफ,
Fundamental of computer science is hardware, software, concept of open source technologies, input output devices, knowledge of MS Excel, MS SS, MS PowerPoint, PDF, internet and email. फिर नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस एंड लेटेस्ट एंटीवायरस, ये आपको डेप्थ में पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद है टर्म्स एंड एब्रीविएशन यूज्ड इन आईटी। नेक्स्ट जो हमारी बुक है वो है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। इसमें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ना होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल के बारे में पढ़ना होगा, वॉचर अप्रोच इन अकाउंटिंग ये पढ़ना पड़ेगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है ये पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टेटमेंट क्या होती है ये पढ़ना पड़ेगा, लेजर अकाउंट्स के बारे में पढ़ना होगा, कैश बुक फाइनेंशियल ऑडिट क्या होती है ये पढ़ना पड़ेगा, एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है ये पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको रूल्स फॉर जर्नलाइजिंग क्या होते हैं वो पढ़ना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कैसे बनती है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, कंसेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग, सोशल ऑडिट एंड कैश बेस्ड सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। गाइस ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये है बुक कीपिंग का। आई थिंक बुक कीपिंग भी आपके 30 मार्क्स की होंगी। और उसके बाद है आपके पास साइंस। फ्रेंड्स साइंस को पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स को सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या है बायो में क्या है। इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन एंड देयर इन्वेंटर, इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, डिजीज़ एंड देयर काजेज लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ, इन सब चीज़ों को आपको सेपरेटली पढ़ना पड़ेगा। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वायरस के बारे में पढ़ना पड़ेगा और प्रोटोजोआ के बारे में अलग अलग से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस एंड देयर यूजेस, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ेंगी आपको चीज़ों की, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, केमिकल नेम्स ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि केमिकल नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नाम क्या है, उसके फार्मूलाज भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आता है केमिकल एंड फिजिकल चेंज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं आपको। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ क्या होती है। उसके बाद आता है फिज़िक्स में फ्रेंड्स आपको पढ़ना है इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एंड देयर इन्वेंटर, इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस क्या हुई फिज़िक्स के अंदर आज तक और उनके इन्वेंटर कौन हैं, ओके। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा एसआई यूनिट, ओके। मोशन पढ़ना पड़ेगा आपको, साउंड पढ़ना पड़ेगा, लाइट पढ़ना पड़ेगा, वेव, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो गाइज ये था रिवाइज सिलेबस जेके एसएसबी का, जो अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए इन्होंने रिवाइज सिलेबस निकाला है। और आई होप आप इस सिलेबस को इसको देखेंगे और इस पे पूरा अपना जो है एफ़र्ट डालेंगे। गाइज़ अगर आप चाहते हैं अकाउंट्स असिस्टेंट के सिलेबस को कंप्लीट करना तो आज से ही अपनी स्टडी जो है इस सिलेबस को कंप्लीट करने में लगा दीजिए, पूरा एफ़र्ट लगा दीजिए, ओके। एफ़र्ट जब डालेंगे तो एफ़र्ट्स जो है आपका काम करेगा। गाइज़ आप मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू, टिल देन बाय बाय।